नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। खुश ही रहना है, ठीक है? ज़्यादा दुखी नहीं रहना है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। दुःख आया फिर भी एक्सेप्ट करना है, सुख आया फिर भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है? तो चलो आज फिर थंबनेल से आपको पता हुआ मतलब मालूम हुआ होगा कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। तो देखो दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना, हम हमारी अंतरात्मा को क्यों दुखी करते हैं, ठीक है? तो दुखी करते हैं मतलब क्या है, कोई उसके हम आवाज़ नहीं सुनते। अभी अभी कैसा मतलब नहीं समझ में आ रहा है ये क्या क्या चल रहा है ना? तो देखो कैसा है दोस्तों, अभी मुझे एक बात बताओ, आपका जन्म होता है, आप यहाँ अकेले आते हो, मरने के समय आप तो अकेले जाओगे, कोई ऐसा बोलेगा आपको नहीं नहीं भाई मेरा तो बहुत अच्छा प्यारा दोस्त है, मैं मरूंगा इसके साथ, मेरे हट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? मरना हमें अकेले पड़ता है, जन्म हमारा अकेला होता है। तो फिर हम बोलते हैं ना, शरीर तो यहाँ छूट जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है ना, शुद्ध चेतना है। ऐसा हम बोलते हैं हर वक्त। सभी लोग बोलते हैं ऐसा, मैं ही नहीं, सभी लोग बोलते हैं ना, ऐसे लोग बोलते हैं। तो फिर देखो क्या होता है ना दोस्तों, उसको तो सब पता चलता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ना? होता है ना ये। तो अगर हमारी अंतरात्मा को हमारे लिए सब कुछ चीज़ें पता है, तो फिर तो ऑब्वियसली हम किसी का सुनेंगे या उसका सुनेंगे। और जितना वो आपको जानती है उतना उतना कोई आपको जान सकता है क्या? नहीं जान सकता है, ऑब्वियसली नहीं जान सकता है ना? क्योंकि देखो, आप मानो या ना मानो पुनर्जन्म जन्म होते हैं, है ना? पुनर्जन्म ये सब पास्ट लाइफ वगैरह ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है? तो फिर आपके आत्मा के अगर इतने जन्म है तो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपके अंतरात्मा को पता है। मैं बोलूँगी इतना हमारे मम्मी-पापा को भी हमारे बारे में नहीं पता होता है जितना आप आपके बारे में जानते हो। और देखो ये बात आप ना आपके दिमाग में बैठा लो, आपको सिर्फ़ आपके बारे में ही पता मतलब आपको आपके बारे में जितना पता है उतना किसी को नहीं पता है। ये बात आप ना लिख के लो। जितना आप आपके बारे में जानते हो फिर चाहे अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, ठीक है? उतना आपको सिर्फ़ आपके बारे में पता है। ये आपको कोई कोई अलग से बाहर से कोई आके बताएगा नहीं। तो दोस्तों मुझे इतना ही बताना है कि देखो हमारी अंतर हमारा हम जैसे कहते हैं कि वहाँ पे हमारी जैसे स्पिरिट गाइड में हमारी एक स्पिरिट लोगों के साथ में मीटिंग होती है ना, जो स्पिरिट गाइड होते हैं हमारे वो हमें हमारी उनके साथ में हमारी एक मीटिंग होती है कि हम उस दुनिया में जाके क्या करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, ये सारा कुछ ये इस वीडियो में नहीं बताऊँगी मैं, ये बहुत थोड़ी-सी अलग बात है, ठीक है? लेकिन मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। तो ये सारा कुछ होता है आत्मा के बेस पे, सोल के बेस पे। ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको कभी गलत गाइडेंस देंगी क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप किसी के साथ में झूठ बोलते हो, ठीक है? उस समय आप बोल देते हो, चलो कोई नहीं बोल दिया आपने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कभी थोड़ा-सा अकेले होते हो आप, तो आपके अपना एक आती है ना ऐसा ऐसा महसूस होता है ना कि यार मैंने वो चीज़ कर दी है तो बहुत गलत बात है। वो आप बोलते हो कि उस समय नहीं, आपके कहाँ आपके अंदर से कुछ तो एक आवाज़ आती है, वही होती है असली हमारी अंतरात्मा की आवाज़, है ना? जो कि वो हमें बोलती है कि देखो ये ठीक नहीं है, ये तुमने गलत किया, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं करना। हम उस समय बोलते कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करूँगा, लेकिन फिर बार-बार यही बातें होती है हमारी लाइफ में, है ना? तो देखो दोस्तों ये ऐसा है कि हमारी अंतरात्मा मेरे गुरु एक बात हमेशा कहते हैं कि योर ब्रीथ इज़ योर फर्स्ट गुरु। आपकी जो मतलब अपनी जो साँस होती है, अपना फर्स्ट गुरु होती है, हमारी अंतरात्मा जो हमारी फर्स्ट गुरु होती है, ठीक है? वो हमें जो बात बताती है, वो हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो बहुत अच्छी तरह से बताती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं हर टाइम तुम्हारे साथ हूँ, तो क्या तुम थोड़ा समय मेरे लिए नहीं दे सकते हो? हम सारी दुनिया के लिए समय देते हैं यार, लेकिन खुद के लिए नहीं दे सकते क्या? दिन के 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा अपने आप को दे सकेंगे अगर हम, तो क्यों नहीं हम हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये समझेंगे अच्छी तरह से। क्योंकि देखो क्या होता है ना दोस्तों, अभी 2 मतलब इसको मैं एक 2 मिनट में कंप्लीट करती हूँ ये बात को। ये है हम जो अभी कर रहे हैं ये हमारी लाइफ की बात है, जो कि हम हमारी फिज़िकल लाइफ में जो चल रहा है अभी, ठीक है? मजबूरी में बातें कर रहे हैं हम। ये जो ये फर्स्ट ये पॉइंट हम मजबूरी में सारी बातें कर रहे हैं। अब ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट क्या? कि ये हमारी आत्मा के सोल के लेवल की बातें हैं, जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारा पर्पज़ ही यही है। जो जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। लेकिन आप अगर थोड़ा-सा भी वो ये चीज़ के बारे में सोचते हो, है ना? पर्पज़ के बारे में सोचते हो, तो आपको क्या लगता है, दुनिया क्या बोलेंगी? लोग क्या सोचेंगे? सारे लोगों के बारे में आप सोच के क्या करते हो, इसकी आवाज़ दबा देते हो। फिर ये आपको आवाज़ देती-देती फिर इसकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है, आप तक नहीं पहुँचती। फिर आप क्या करते हो, मजबूरी में यही बातें करने लगते हो। ऐसा समय आता है कि इसका नहीं, इसका भी नहीं, ऐसी खिचड़ी हो जाती है कि फिर ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए देखो कहने का यही मतलब है कि आपकी अंतरात्मा आपके हर टाइम आपके साथ है, आपको सिर्फ़ उससे थोड़ा-सा जुड़ना है। अब ये कैसे जुड़ेगा? मेरे हर वीडियो में मैं घुमा-फिरा के एक ही बात कहती हूँ आपको कि आप ध्यान करो, मेडिटेट करो, ठीक है? दिन के 24 घंटे हैं,
तो आप एक 1 घंटा अपने आप को दो। अब आप बोलोगे 1 घंटा नहीं बैठ सकते, बिल्कुल मत बैठो, मैं तो बोलूँगी नहीं बैठना चाहिए। फर्स्ट टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए, ठीक है? क्या करना है ना, थोड़ा-थोड़ा डेली बेसिस पे ना 10 मिनट, आज 10 मिनट, कल 5 मिनट और बढ़ाना। ऐसे करके ना थोड़ा-थोड़ा समय अपने आप को दो। जैसे-जैसे आपके विचार शांत होते जाएँगे ना, जैसे-जैसे आप खुद शांत होते जाएँगे, देखो आपके अंतरात्मा का आपको आवाज़ आता है या नहीं आता है। और देखो दोस्तों, अगर इसका आवाज़ आपको एक बार आपने पकड़ लिया, ठीक है? और आपने अगर समझ लिया ये सारी चीज़ों के, तो देखो आपके लाइफ में कैसे मिरेकल्स होंगे, तो दुःख की बात भी नहीं होगी, ठीक है? तो जब हम कहते हैं ना कि हमारे अंतरात्मा को हम दुःख नहीं पहुँचाते, दुःख पहुँचाते हैं, तो ये इसका मतलब ये है। उसको दुःख मत पहुँचाओ, फिर देखो आपके लाइफ में ना कभी दुःख का मतलब दुःख क्या है, ये आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? आप हर टाइम खुश रहोगे, क्योंकि आप उसकी गाइड सुन मतलब इसकी आवाज़ सुन रहे हो ना, और इसके राह पे चल रहे हो, ये आपको कभी गलत नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये आपके पहले गुरु है ना? तो ये बात हमेशा याद रखो, मुझे यही बात आपको छोटी-सी बात बतानी थी। तो मैं नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा कुछ मैं बोल रही हूँ इसलिए करो, आपको जो ठीक लगे वो करो। मुझे ऐसा लगा कि आपको ये शायद ये बात बतानी चाहिए, है ना? क्योंकि मैंने भी मेरी लाइफ में अप्लाई किया तो अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो इसीलिए ऐसा लगा कि आपको बोलना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस मैसेज थ्रू आपको बता दूँ, है ना? तो मैं नहीं बोलूँगी पूरे वीडियो की आप बात सुनो, समझो, जो आपको ठीक लगे इसमें से एक पॉइंट उठा के आप इसमें सचमुच गौर करो और देखो। सच में देखो लाइफ में नई मिरेकल्स हुए ना तो मुझे आप बताना। ऐसा ही कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही हूँ आपको, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ठीक है? तो बस इतना ही मुझे आज कहना था। तो अगर आपको जो अच्छा लगे वो देखो, जो अच्छा नहीं लगे वो नहीं देखो, ठीक है? और बस ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।